हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में एक बिल्कुल नई अमेजिंग सी रेसिपी जिसे आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज हम लोग बना रहे हैं चिकन बोटी रोल्स। बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है और फुल फैमिली मस्त होकर एंजॉय करेंगे आप। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत आसान है। चलिए सीख लेते हैं बनाना। तो अगर से रेसिपी अच्छी लगे फ्रेंड्स तो वीडियो को प्लीज़ एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया हुआ है जिसको मैंने डाइसेस में काटा है। इसी के साथ इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून पेपर पाउडर प्लस नमक 1 टीस्पून डार्क ब्लैक सोया सॉस प्लस हाफ टी स्पून कैच का चाट मसाला डाल रही हूँ मैं, इसमें स्प्रिंकल कर दिया मैंने। चिकन पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून प्लस 2 टेबलस्पून दही डालनी है। अब ये जो सारे मसाले हैं मैंने थोड़े थोड़े कर डाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो बिल्कुल लाइट रखना है मसालों को, इसीलिए हाफ टी स्पून मेजरमेंट रखी है। मसाले को अच्छे से मिला दीजिए चिकन पीसेस पे और अब इसे मैरिनेट होने के लिए 15-20 मिनट साइड पे रख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे 3 कप प्लेन फ्लावर लिया हुआ है और इसमें मैं आपको चीज़ें ऐड करूँगी। तो सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून नमक डाली है मैंने, 1 टीस्पून में इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाला है मैंने और साथ में 1 to 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल डालूंगी, रिफाइन ऑयल, और इसी के साथ 1 टेबलस्पून मैं इसमें दही डाल रही हूँ। इससे ये पराठे बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो अभी क्या करना है, ये सारी चीज़ों को मैदे में अच्छे से हमें मिला देना है। बिल्कुल ड्राई मिलाना है जब तक ये क्रम्स जैसा नहीं हो जाता। अच्छे से मिलाने के बाद में अब जब ये मिल गया है तो इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी डालना है और इसका बिल्कुल मीडियम सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। तो एक ही बार में आप पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर पानी डालिए और इसको गूँथ लीजिए। बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम डो तैयार कर लेना है। तो तकरीबन 1 कप पानी लगता है इसको गूँथने में और ये डो देखें रेडी हो गया है। बिल्कुल सॉफ्ट सा मुलायम सा डो है। इसको भी सेट होने के लिए 15-20 मिनट के लिए ढककर साइड पे रख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में 15-20 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इसी डो से इसकी लोइयाँ तैयार कर लेती हूँ। तो सबसे पहले इसी डो को मैं 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लूँगी और इस तरह से हाथों पे रोल कर इसके छोटे छोटे पेड़े बना लूँगी। तो 8-10 पेड़े मैंने बना लिए हैं और अब मैं थोड़ा सा बोर्ड पे सूखा फ्लावर ले रही हूँ और इसको मैं बेल कर बड़ा कर ले रही हूँ। जैसे हम नॉर्मल रोटी चपाती बेलते हैं उसी तरह से हमें इसको राउंड बनाना है। बिल्कुल अलग तरह सा सिंपल पराठा बनाना बताऊंगी मैं। ये देखें, ये इस तरह का पराठा बिल गया है, बिल्कुल पतली रोटी जैसा बेला मैंने और इस तरह की इतनी थिकनेस है इसकी। तो इसी तरह से सारी चपातियाँ रेडी कर लीजिए। अब आपको एक पैन लेना है और पैन जब गर्म हो जाए तो बनाया हुआ रोटी जो है इसमें डाल देना है। इस तरह से कुछ सेकंड के बाद में इसकी एक साइड पे हल्का हल्का ब्लिस्टर्स मार्क्स आने लगता है तो आप इसकी साइड को चेंज कर दीजिएगा। अब फ्लेम हाई करी हुई है मैंने और हाई फ्लेम पे इसको हल्का हल्का स्पैचुला से दबाना है और अच्छे से इसको सेक लेना है। जब ये फूलने लगे तो इसकी साइड चेंज कर दीजिएगा और देखें बिल्कुल अच्छी फूली फूली सी चपाती बनकर तैयार होती है। तो इसी तरह से आपको बनाना है। बिल्कुल अलग तरह से मैं इसका जो डो बनाया है ना मैंने वो बिल्कुल अलग बनाया है, जिसकी वजह से ये जो चपाती है बहुत अलग बनती है। बिल्कुल फूली फूली बनेगी, फुलके जैसी। देखें यहाँ पे इस तरह से सारे मैंने एक एक कर बना लिए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये। मैं तो इससे रोल्स बना रही हूँ फ्रेंड्स। आप इस तरह से ये पराठा ऐसे भी घर पे बना सकते हैं किसी भी करी डिश के साथ में, ये बहुत अच्छी लगती है। देखिए उसी तरह से आपको सारे पराठे सेक लेने हैं, एक एक कर बनाना है और बस इस तरह से फ्लेम की एडजस्टमेंट अच्छी रखिएगा तो ये पराठा बिल्कुल फुला फुला सा बनकर तैयार होगा। बहुत ही अच्छा टेस्टी सा ये लगता है। तो सारे मैंने इसी तरह से बनाकर रख लिया है। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में इसी पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे 1 to 2 टेबलस्पून मैं इसमें तेल डालूंगी। तेल जब गर्म हो जाएगा, पैन गर्म था तो तेल फौरन गर्म हो जाता है, सारा मैरिनेट कर रखा हुआ चिकन ट्रांसफ़र कर दूंगी इसमें। तो चिकन में मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा आपको मसाले नहीं रखने हैं, बिल्कुल लाइट सा मसाला रहेगा क्योंकि बोटी जैसा हमें फील चाहिए ना, इसीलिए बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालिएगा। जो हमने मसाले डाले हैं उसमें बहुत चटपटा चटखारेदार बनता है ये। अच्छे से मिलाने के बाद में अब क्योंकि इसका मॉइस्चर रिलीज होगा, लिड से इसको कवर कर दीजिए और लो फ्लेम कर 6 से 7 मिनट तक इसको कुक कर लीजिए। तो ये देखें 6-7 मिनट में लो मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल अच्छा मॉइस्चर निकल चुका है इसका चिकन का और बहुत ही अच्छा ये कुक हुआ है। इसके खुद के जूसेस हैं प्लस दही का पानी है और अब इसी में ये गल चुका है। तो अब मैं इसकी भुनाई कर लेती हूँ। यहाँ पे लगातार से फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम पे इसको लगातार हमें भून लेना है जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। और इस तरह से हमारे रोल्स के लिए ये चिकन बोटी रेडी हो गई है। ये देखें बहुत ही अच्छा हो गया है, ये मसाले के साथ में अच्छा भुन गया है प्लस इसका मॉइस्चर ड्राई हो गया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये ज़बरदस्त सा चिकन स्टफिंग रेडी है।
नेक्स्ट स्टेप में हमें एक प्लेट ले लेनी होगी, थोड़ा डीप प्लेट रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या किसी बोल में भी आप ये कर सकते हैं। इसमें आपको 3 अंडे तोड़ लेने हैं, अंडे में थोड़ा सा नमक डालना है और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस अंडे को अच्छे से फेंट लूंगी। यहाँ पे अंडे को आपको लगातार फोक से अच्छे से फेंट लेना है जिससे फ्रॉथ बन जाए। तो ये देखिए अंडा फिट गया है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि वापस से वही पैन गरम करना है, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालनी है और एक रोटी या चपाती जो हमने आप पराठा कह लें वो लेना है और इस अंडे में आपको डुबाना है। दोनों तरफ इसको अच्छे से डिप कर दीजिएगा और ये जो गर्मा गर्म तवा है या पैन है इसमें डाल दीजिएगा। फ्लेम हाई रखिएगा और एक साइड से इसको कुछ 2-3 मिनट सिकने दीजिए। अगर पैन आपका ज़्यादा गर्म है तो हार्डली 1 से 1.5 मिनट तक इसको सिकने दीजिए और इसकी साइड चेंज कर दीजिए। ये देखें अब अंडे के साथ में ये सिक रहा है और बहुत ही अच्छा दोबारा से फूल चुका है। तो है ना बिल्कुल अलग तरह का ये पराठा। तो सिंपली पहले जब हमने सेका इसमें चीज़ें पड़ी हैं इसलिए मैं इसको पराठा बोल रही हूँ, और अब ये अंडे के साथ में जब फ्राई हो गया तो बिल्कुल पराठा बन गया। और इस पराठे के साथ में चिकन बोटी रोल्स जो है ना बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखें इसी तरह से आपको सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, पैन में अगर तेल है तो ठीक है वरना थोड़ा डाल लीजिएगा। फ्लेम लो रखिएगा, मीडियम लो। और अब इसी तरह से अंडे में डिप कर कर ये रोटी जो है इसमें डाल देनी है, दोनों तरफ से एक तरफ से सिकने देना है। 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट वेट करनी है, फिर फ्लेम हाई कर लीजिएगा और हाई फ्लेम पे इसको दोनों तरफ से सेक लीजिएगा। जैसे ही आप इसकी साइड चेंज करेंगे ये फूल कर बिल्कुल गुब्बारे जैसा हो जाता है और बहुत ही अच्छा ये पराठा रेडी हो जाता है और बहुत मज़े का भी लगता है। तो इस तरह से सारे रेडी कर लिया मैंने। नेक्स्ट स्टेप में एक सॉस बना रही हूँ मैं, जिसको बनाने के लिए मैंने क्रीम ली है जो कि 1 कप है। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 6 बड़े चम्मच टोमेटो केचप प्लस 2 टेबलस्पून फुल भरकर मैं इसमें शेजवान सॉस ले रही हूँ। इसी के साथ मैं इसमें लूँगी 1 टेबलस्पून मायोनीज और अब इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इस तरह से विस्क कर ले रही हूँ मैं जिससे ये इवन सा मिक्स हो जाएगा और बहुत ही अच्छा ये सॉस रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे इन चीज़ों को मिलाकर आप घर पे बहुत ही बेहतरीन सा तंदूरी सॉस बना सकते हैं, जो कि ये रेडी हो चुका है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर इस तरह का है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही क्रीमी और घर पे फॉरेन रोल्स के लिए ये रेडी हो जाता है। अभी क्या करना है, सैलेड कट कर लेना है जिसके लिए प्याज की रिंग्स मैंने काटी हुई है। इसमें हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ, खीरा डाला है मैंने, विथ स्किन डाली है इस तरह से स्लैंट कट कर कर। साथ में पुदीना डाल रही हूँ मैं 1 मुट्ठी और आधे नींबू का रस डालूंगी। बहुत ही चटपटा सैलेड बनेगा ये। थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड किया मैंने। ज़्यादा पानी, अगर ज़्यादा नमक डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देगा और सॉगी हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पराठे जो हैं देखें ज़बरदस्त से पराठे रेडी हैं। अब हमें बोर्ड पे एक लेना है पराठा, इसके बीचों बीच सेंटर में हमें हमारी चिकन की स्टफिंग लगानी है, इसके ऊपर सैलेड डालना है। चिकन की स्टफिंग के ऊपर सैलेड डालने के बाद में आपको ये सॉस इसके ऊपर ड्रिजल कर देना है। मैंने इस तरह के बॉटल में इसको फिल कर लिया है जिससे सॉस डालने में ईजी रहेगा। और इसी तरह से आपको टूथपिक से सिक्योर करने के बाद में ये रोल्स रेडी कर लेने हैं। सारे रोल्स आपको एक एक कर इसी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं और एक बार में बनाकर अपने घर वालों को, मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से दूसरा भी रेडी है और ज़बरदस्त सा हमारा बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही टेस्टी, बहुत डिलीशियस चिकन बोटी रोल्स बिल्कुल नए अंदाज में बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए मैंने टूथपिक से सिक्योर कर दिया है इसे और आप बस मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपने काठी रोल खाया होगा तो ये उससे अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही मज़े की लगती है। तो आप भी ये वाले रोल्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के लगते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये चिकन बोटी रोल्स की रेसिपी अच्छी लगी होगी और इसे आप ट्राई भी करेंगे। अगर ट्राई करते हैं तो मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी को ट्राई कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट टाइम एक नई इंटरेस्टिंग और धमाकेदार रेसिपी लेकर। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।